रेडी? स्टार्ट। अपने परिवार से लेकर आस पड़ोस तक में अगर कोई बच्चा हमें गलती करता हुआ दिखता है तो हमारे मन में कैसी बातें आती हैं। हम सोचते हैं कि बच्चा ऐसा न करे विराम। इसके लिए हम बच्चे को समझाने, हिदायत देने से लेकर हल्की फुल्की सजा तक को सहज मानते हैं विराम। इससे आगे बढ़ते हैं विराम। जब हम कहीं अपराध होता हुआ भी देखते हैं तब भी यही सोचते हैं कि ऐसे अपराध न हो, अपराधी ऐसा न करे। और अगर कोई इस मानसिकता का व्यक्ति है तो उसमें सुधार आए विराम। एक हद तक हम यह उम्मीद करते हैं और उसके बाद उसके लिए निर्धारित सजा को भी समर्थन देते हैं विराम। लेकिन आखिर किसी भी तरह की सजा का मकसद क्या होता है? क्या इसके पीछे समाज से लेकर राज्य सत्ता तक की यह उम्मीद नहीं छिपी होती कि सजा के बाद संबंधित व्यक्ति के विचार और व्यवहार में सुधार आएगा और वह फिर से एक सामान्य इंसान होकर अपना जीवन गुजारेगा? निश्चित तौर पर सजा के पीछे यही उद्देश्य होता है विराम। लेकिन मुझे लगता है कि हमने आमतौर पर सजा को सिर्फ इस रूप में देखा जाना है कि किसी की गलती पर उसे प्रताड़ित किया जाए ताकि उसे अपने किए गए अपराध या गलती का एहसास हो विराम। गलती का एहसास ही वह बिंदु है जहां से व्यक्ति में सुधार की प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है विराम। सवाल है फिर सजा का सिद्धांत और उसकी प्रक्रिया क्या हो जिससे अपराध के मानस को ही खत्म करने में मदद मिले? पैरा। हम सब ने सजा के बिल्कुल समानांतर जेल को ही याद किया है विराम। संयोग से मुझे जेल को नजदीक से देखने समझने का मौका मिला है विराम। ऊंची ऊंची दीवारें, मजबूत लोहे दरवाजे, भीतर एक बड़ा सा मैदान, कैदियों को रखने के लिए कोठरियां, बदबूदार संडास, अनुशासन, जेलर, कर्मचारी, सादा भोजन और भीतर का घात प्रतिघात विराम। दरअसल जेल की परिकल्पना और उसका मूर्त स्वरूप जाने कितना पुराना है विराम। मानव सभ्यता और जेल की चार दीवारी मानो एक दूसरे के पर्याय हैं विराम। प्राचीन ग्रंथों और बाद की कहानियों में इससे संबंधित प्रसंगों से लेकर आज तक के संदर्भ में जेल की एक खास तस्वीर हमारे दिमाग में बनती है जहाँ की कई तल्ख हकीकतें अक्सर सामने आती रही हैं विराम। मगर हम जेलों की स्थापना और अनिवार्यता पर नजर डालें तो इसका एक ही निष्कर्ष है विराम। इंसान को उसके अपराध की सजा और सुधार का प्रयास विराम। मानव सभ्य हुआ तो निसंदेह उसे बुरे लोगों और अपराधियों के लिए जेल
की परिकल्पना सूझी और उसे अमली जामा पहनाया गया। विराम पैरा। आज सभ्य समाज में जेल इसीलिए अपरिहार्य है कि हम अपराधी को सुधार सके। विराम। जेल का भय हमें अपराध से रोकता है। विराम। मगर सच यह है कि अपराध को रोकने और अपराधी को सुधारने की महती कल्पना आज शायद निर्मूल हो चुकी है। विराम। मेरे आसपास घटी कई घटनाएं हैं जिन्हें मैं भूल नहीं पाता। विराम। मेरे मोहल्ले में एक युवक था। विराम। थोड़ा गुस्सैल और बेलगाम था, इसलिए अक्सर उसके साथ लोगों के झगड़े हो जाते थे। विराम। धीरे धीरे उसने छोटे मोटे अपराधों की दुनिया में कदम रख दिए और आखिर कानून के हत्थे चढ़ा। विराम। 4 साल जेल में रहने के बाद जब वह मोहल्ले में वापस आया तो लोगों ने उम्मीद की कि उसके व्यवहार में सुधार आया होगा। विराम। लेकिन अब उसका व्यवहार और ज़्यादा आक्रामक था और उसने खुद को मोहल्ले के सबसे बड़े दादा के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। विराम। अब उसका रोब गालिब होता। जेल काट कर आए होने के कारण उससे सब डरते। विराम। जेल जाने से पहले वह एक दुकान चलाता भी था, तो अब उसे उसकी जरूरत नहीं रही। विराम। वह सबके सामने अपनी रंगदारी दिखाकर उनसे वसूली की रकम पर मौज करने लगा। विराम। लेकिन आगे चलकर किसी विवाद के बाद उसके अपराधी दोस्तों ने ही किसी बात पर उसकी हत्या कर दी। विराम।